तेल घी घर में क्या यूज करना चाहिए? सबसे अच्छा तेल कौन सा है? सबसे अच्छा तेल कौन सा है? कोई भी एक प्रकार का तेल अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए। 2-3 वैरायटी जब तक नहीं खाओ तेल, हमारे शरीर की सारी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होगी। इसलिए 3 वैरायटी तेल घर में होना चाहिए कम से कम। अगर एक तेल ही आप घर में यूज कर रहे हो तो आप ऑलिव ऑयल यूज करो। ऑलिव ऑयल में ये हार्ट फ्रेंडली ऑयल है, इसमें मुफा ज़्यादा है, अर्थात जो हमारे शरीर के जो हार्ट के लिए जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं है उसको घटाता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है, इसलिए ये बहुत हार्ट फ्रेंडली तेल कहते हैं। लेकिन ये बहुत महंगा है और उसको सलाद में थोड़ा मिक्स करो ठीक लगता है, लेकिन आप उसको बघारने में, छोंक लगाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कई लोग नहीं खाते हैं। और एक छोटा सा सीसी खरीदो पूरा 1000 रुपया है, तो कौन एफोर्ड कर सकेगा। दूसरा, आप अगर तलना चाहते हो तो राइस ब्रान तेल बहुत अच्छा है। राइस ब्रान तेल में तलना चाहिए, उसमें चूसेगा कम, इसलिए कभी भी घर में कुछ तलते हो तो राइस ब्रान तेल यूज करो। और एक तेल आता है जो सन ड्रॉप तेल, जिसमें सनफ्लावर का तेल और राइस ब्रान तेल दोनों मिक्स है, इसमें बघारने के लिए, तलने के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये तीनों तेल हर जगह पे मिलता नहीं है। तीनों तेल, और 3 तेल बताता हूँ जो हर शहर में, हर गाँव में मिलेगा। वो है सनफ्लावर की सफोला का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। ये तीनों तेल घर में होना चाहिए। देखा गया है खाली सफोला की सनफ्लावर कोई खाता है, रिफाइन तेल खाता है, तो उसको हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए साइंटिस्ट लोगों का कहना है खाली सफोला मत खाओ, घर में 3 प्रकार का होना चाहिए। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, इसमें बघारो, कभी कभी रखो। तलना है तो ये 3 प्रकार का तेल आपके घर में है तो मूंगफली का तेल में तलना है। सबसे बढ़िया तो राइस ब्रान तेल है, लेकिन अगर राइस ब्रान तेल नहीं है तो मूंगफली का तेल में तलो, तो ज़्यादा चूसेगा नहीं। बाकी बघारने के लिए बाकी सारा तेल। लेकिन ये तीनों तेल को एक जगह पे मिक्स करके नहीं रखना है, अलग अलग रखना है, कभी ये तेल, कभी ये तेल, कभी ये तेल। और मैक्सिमम हमें तेल कितना यूज करना चाहिए? मैक्सिमम तेल कितना हो यूज? सारे दिन में एक व्यक्ति कितना तेल खाना चाहिए सारे दिन में, तेल और घी मिला के? 3 से 4 चम्मच बस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से अगर गिनती करोगे तो महीने में आपको आधा लीटर ही तेल होता है, तेल घी मिला के, एक व्यक्ति के लिए आधा लीटर, उससे ज़्यादा नहीं। अगर घर में ज़्यादा यूज करते हैं तो हम कुछ भी करते रहो, आप मोटे डेफिनेटली होंगे, 100% ओबेस होंगे। आप पूछ लो हर एक के घर में, माताओं को, भाइयों को तो पता नहीं होगा, आप तो 15 लीटर का कैन ला के घर में रख देते हो, कितने दिन जाता है पूछ लो, पानी की तरह यूज होता है घर में। तो सारे महीने में आप फैमिली में कितने मेंबर्स हैं गिनती कर लो। अगर घर में आपके 8 लोग हैं तो महीने में कितना यूज होना चाहिए? 4 लीटर ही यूज होगा। लेकिन इसलिए एक ही प्रकार का तेल हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें सारी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए 2-3 वैरायटी का तेल रखना ही चाहिए। जो तेल घी बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में जम जाते हैं उसको हम सैचुरेटेड ऑयल कहते हैं। जैसे नारियल का तेल है, जैसे घी है, मक्खन है, बटर है, ये सब एटमॉस्फेरिक एयर में जम जाते हैं। कुछ तेल जमते नहीं है, पानी जैसा रहते हैं, उसको हम अनसेचुरेटेड ऑयल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मुफा, अर्थात मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, तो इसलिए हार्ट फ्रेंडली है। जिसमें ऑलिव ऑयल बताया था, इस प्रकार हमारे मूंगफली का तेल, सिंगदाना का तेल और सरसों का तेल, ये सब तेल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये मुफा कैटेगरी के हैं। दूसरा और एक प्रकार का कैटेगरी है जिसमें हमारे अच्छे बुरे दोनों कोलेस्ट्रॉल घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसलिए हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। जैसे सनफ्लावर का तेल, सफोला का तेल, सोयाबीन का तेल, ये तेल हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट देखे हैं कि ये सब खाली सफोला खाने से ही लोगों को बहुत हार्ट अटैक हो रहा है। तो हमारे घर में ये 3-4 वैरायटी का सब कुछ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अगर आप घर में 8 फैमिली मेम्बर हैं तो 1 लीटर घी यूज होना चाहिए, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर मूंगफली का तेल, 1 लीटर सनफ्लावर का तेल, ऐसे 4 अलग अलग रखेंगे तो घर में अच्छा है। ठीक है, समझ में आया? अगर 8 लोग हैं तो 4 लीटर चाहिए, तो 1 किलो घी, 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो मूंगफली का तेल, 1 किलो सनफ्लावर की सफोला का तेल। जी, कुछ भी लो और रिफाइन ज़्यादा हो के वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो निकाल दिया जाता है, लेकिन तेल किस चीज़ की है आप वो देखो। अगर
आप अगर लेते हो मूंगफली और सरसों का तेल बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, ये रखना चाहिए। बाकी जो तेल यूज करते हो थोड़ा बहुत यूज करो चलेगा। और ट्रांसफैट किसे कहा जाता है, मैं आपको बार बार बता रहा था कि जो तेल घी जो जम जाता है वो तो सेचुरेटेड है, जैसे घी। जो नहीं जमता है, पानी जैसा रहता है, वो अनसेचुरेटेड है। लेकिन जो सेमी सॉलिड रहता है उसको हम ट्रांसफैट कहते हैं। और ये ट्रांसफैट वास्तव में तेल को बार बार उबालो तो ट्रांसफैट हो जाता है। कोई भी फूड प्रोडक्ट को बार बार गर्म करो, रीहीटिंग करो तो ट्रांसफैट हो जाता है। बिस्किट्स, केक्स, ये सब चीज़ें जो बाज़ार में मिलते हैं उसमें सब ट्रांसफैट होता है। तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानकारक है, इसलिए इसको भी अवॉइड करना चाहिए। बाज़ार की चीज़ें मत खाओ, ओवन में ज़्यादा बनाओ। आजकल जो बड़े बड़े शहरों में जो ये सब एडवर्टाइजमेंट मिलता है, देखते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट सारे, फ्रेंच फ्राइज, क्रैकर्स, कुकीज़, ये सब में ट्रांसफैट बहुत ज़्यादा होता है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा है 2% अगर हमारे फूड प्रोडक्ट में, खान पान में ट्रांसफैट ज़्यादा हो गया, हार्ट अटैक 50% से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप सोचिए, आजकल के बच्चे यही खा रहे हैं, इसलिए 20 साल की उम्र में भी उनको हार्ट अटैक हो रहा है, 20 साल भी नहीं हुआ है। तो बाजार की चीज़ों को फास्ट फूड क्यों कहा जाता है? ये सब अनहेल्दी फूड है, फास्ट फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि फास्ट खाओ, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, लाओ पैकेट, फाड़ो, खाओ फास्ट। फिर फास्ट भी बीमारियां, फटाफट एकदम डायबिटीज भी हो जाएगा, हार्ट अटैक भी हो जाएगा, सब फास्ट बीमारियां। इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं, इसलिए कैंसर होता है। इसमें कोई भी रेशा नहीं है, और इसमें तेल ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा होता है, इसलिए इसके कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सब बीमारियों की जड़ यही है। लेकिन बच्चों को यही खान पान बहुत प्रिय है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खाते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सुनते रहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग देखते रहते हैं। तो माँ बाप होने के नाते बच्चों को खाली पैदा करना माँ बाप का कर्तव्य नहीं है। बच्चा पैदा करना तो वो तो पशु पंछी भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को सत शिक्षा देकर उनको एक आदर्श नागरिक बनाकर अपने पैरों में खड़ा कर देना, एक सच्चा इंसान बना के उनके पैरों में खड़ा कर देना, वो माँ बाप का फर्ज है। अगर आप बच्चों को नहीं सिखाते हो ये सब चीज़ें, बच्चे अपने जीवन में गलती कर बैठते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर कई प्रकार के चरित्रहीन काम करते हैं। ये देश के लिए बड़ा कलंक है, आपके लिए भी कलंक है, सबके लिए भी कलंक है। तो बच्चों को सत शिक्षा देकर उनको बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। बड़े होने के बाद कुछ नहीं सुनेंगे आपका, मैं जानता हूँ 100%। बचपन से ही बताना है। तो ये सब चीज़ें गंदी चीज़ें हैं। मुझे याद है, मैं एकदम छोटू सा था, मेरे पिताजी मुझे कभी कभी तालाब में लेके जाते थे नहाने के लिए, और वहाँ जाके थू कर देते थे, तो मछली आके टप कर खा जाता था। देखिए देख 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 मछली क्या खा रहा है, इसके लोग खाते हैं, छी। फिर रास्ते में चलते समय दिखाते हैं, देख 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 ये मुर्गी क्या खा रहा है, मुर्गा क्या खा रहा है, सब कीचड़ खा रहा है, सब देखा रहा है, देखिए इसको खाते हैं लोग। तो बचपन से ही मेरे दिमाग में ऐसे साइकोलॉजिकली फिट कर देते हैं, देखने से घृणा आती है, बिल्कुल नहीं खाना है मुझे। तो बचपन से ही बच्चों को ये सब चीज़ों की शिक्षा देकर ये सब चीज़ों से उनको बचाना है, दिखाना है। देखिए ये सब खाने से क्या होता है, आपको मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, ये सब से क्या होता है, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या होता है, ये जो कुरकुरे खाने से, चिप्स खाने से क्या होता है, सब दिखाऊंगा आपको, देखना। ये सब बहुत नुकसानकारक है। तो हमारे भोजन में कंपोजिशन जो है, सारे दिन में एक बड़ा व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति 250 ग्राम तक अनाज खाना चाहिए। हमें जो शक्ति चाहिए इससे मिलती है। प्रोटीन हमारा 50 ग्राम तक होना चाहिए। और हमारे भोजन में सारे दिन में मैं बता रहा था कि कम से कम 3-4 चम्मच तेल घी खाते हैं तो बहुत सफिशिएंट है। रेसाएं खूब होनी चाहिए, 50 ग्राम तक रेसाएं होनी चाहिए, तो इसको कहेंगे बैलेंस डाइट। आज हमारी माताएं जो हमारे भोजन परोसते हैं थाली में, देखो ऐसा है, ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो ना, ये जो येलो कलर का देख रहे हो, ये सब चावल चपाती सब एकदम लाद देते हैं, पूरा पहाड़ जैसा 75%। थोड़ी सी इमली, मिर्ची, चटनी, अचार, हो गया बस। ये गलत है, ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। हमारे बैलेंस जो हेल्दी डाइट देखो कैसा है, ये प्लेट में देखो 50% सब्जियां हैं, थोड़ा सा 1/4 अनाज है, 1/4 दालें हैं, और थोड़ी सी मिल्क प्रोडक्ट लो, यही हेल्दी है। तो ऐसा होना चाहिए। ये एक बैलेंस डाइट का मॉडल थाली देखो कैसा है। इसमें देखिए 3 रूखी चपाती है, इसमें कोई तेल घी नहीं लगा हुआ है, और सब्जी है, सलाद है, छोले हैं कि दाल है,
दही है, नींबू है, ये हमारा ऐसा ही थाली होना चाहिए, भोजन का प्लेट ऐसा होना चाहिए। अगर कोई बहुत मजदूरी करता है, तगारी उठाता है, 2-3 एक्स्ट्रा रोटी खा गया अलग बात है, कि 1 कटोरी चावल खा लिया अलग बात है। आपको अगर वजन घटाना है तो 1 चपाती खाओ, सलाद ज़्यादा खा लो, सब्जी ज़्यादा खा लो, एकदम दाल पानी जैसा बना लो, सूप जैसा बना लो, 2 कटोरी दाल पी जाओ, बटर मिल्क बनाओ, छाछ बना के रखो, 2-3 ग्लास पी जाओ, उससे पेट भर लो। लेकिन चपाती खा के, चावल खा के पेट नहीं भरना है। हमारे देश में हम भूख लगे तो हम चपाती चावल से पेट भरते हैं, लेकिन नहीं, इसलिए हमारे वजन भी बढ़ रहा है, शुगर भी बढ़ रहा है। तो देखिए, किसी को वजन घटाना है तो 50% सब्जियां होनी चाहिए। अगर वजन घटाना नहीं है, नॉर्मल हो, तो 1/3 1/3 1/3 सब्जियां, 1/3 चावल चपाती, 1/3 1/3 मिल्क, ये प्रोटीन्स आदि, दाल आदि। भारतवर्ष में आए दिन त्यौहार है, आए दिन त्यौहार है, तो हमें ये सब फेस्टिवल फूड्स क्या करना है, खाना है कि नहीं खाना है? किसके घर में गए हो, बहुत सारी चीज़ें बनाया है, 20 आइटम बनाए, 30 आइटम बनाए, खाएंगे कि नहीं खाएं? दिवाली मना रहे हैं, घर में कितनी मिठाइयाँ हैं, कोई देता है, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? मैं कहूँगा अवश्य खाओ, खाना मना नहीं है। लेकिन बात है कि लोग कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। किसी शादी होगी, कहीं गएंगे, 30 वैरायटी बना है तो 30 वैरायटी पूरा टेस्ट करना चाहिए, खाना चाहिए। अगर 1-2 आइटम छूट गया ना, 10 दिन तक रिपेंट करते रहेंगे, पश्चाताप, अरे छिस क्या था वो, पता नहीं, मैं नहीं खा पाया और टेस्ट नहीं कर पाया, 10 दिन तक पश्चाताप करते रहेंगे। वही सबसे गड़बड़ है। लोग पूरी भी खाएंगे तो पराठा भी खाएंगे तो रोटी भी खाएंगे, गुलाब जामुन भी खाएंगे तो रसगुल्ला भी खाएंगे तो संदेश भी खाएंगे, इधर कचौरी भी खाएंगे तो समोसा भी खाएंगे तो बड़े भी खाएंगे, सब कुछ टेस्ट होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है। आप किसी घर में गए हो, आपके लिए बहुत अच्छे आइटम बनाया है, तो आप कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं खाना है, मुझे तो ब्लड प्रेशर है, मुझे तो डायबिटीज़ है, मुझे तो ये है, तो आपका भी मन खराब, उसका भी मन खराब। वो कहेगा कैसा आदमी यार, कुछ इतना मेहनत करके इसके लिए बनाया, खाता नहीं कुछ भी। इसलिए आप अगर जाते हो किसी के घर में, बोलो कि आज स्पेशल आइटम क्या बनाए हो बताओ। अरे चावल चपाती दाल रोटी दाल रोज खाते, छोड़ो ना उसको, क्या स्पेशल आइटम बनाए हो बताओ। आप वो स्पेशल आइटम थोड़ा खा लो, पेट भर जाएगा, शुगर भी बढ़ेगा नहीं, आपका वजन भी बढ़ेगा नहीं, आप भी खुश, वो भी खुश। और डेली हम खाते हैं ये सब, छोड़ो ना, क्या आज स्पेशल क्या बनाया बताओ। हाँ जी, 30 चीज़ स्पेशल नहीं हो सकता है, 30 चीज़ कोई भी स्पेशल नहीं बना सकता है। लेना है तो फिर टुकड़े टुकड़े थोड़ा थोड़ा लो, पूरा प्लेट भर के पूरा एकदम ऊँट जैसा खाएंगे तो फिर क्या हालत होगा। नहीं लेना है। तो अवॉइड फीस्टिंग एंड फास्टिंग। अगर आप कहीं भी खाते हो, ज़्यादा खाना और नहीं खाना दोनों नुकसानकारक है। उपवास करना, भूख हड़ताल करना, वो भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है। जो उपवास करते हैं उनको एसिडिटी ज़्यादा होती है, उनको गाउट प्रेसिपिटेट हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट अगर उपवास करते हैं तो एकदम शुगर डाउन हो जाएगा, बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। और ज़्यादा खाने से भी सारी बीमारियां होती है। तो दोनों हमारे लिए नुकसानकारक है। फिस्टिंग एंड फास्टिंग दोनों मना है। पानी कम से कम 10 ग्लास पीना चाहिए, 2-3 लीटर पीना चाहिए, 4-5 लीटर तक भी पी सकते हो, कोई बात नहीं। सवेरे सवेरे उठते ही मुंह धो के 1 लीटर पानी पी जाओ। थोड़ा बहुत आप टहलो, कुछ करो, फिर 1 लीटर पी जाओ। सवेरे सवेरे 2-3 लीटर पी जाओगे तो देखना, उसके एक्सरसाइज करेंगे, पेट एकदम साफ हो जाएगा। जैसे किसी सवेरे सवेरे आप घर का क्लीनिंग करते हो, खूब पानी डाल के क्लीनिंग करते हो, सफाई करते हो, ऐसे ही जब हम पानी नहा लेते हैं तो ऊपर की क्लीनिंग हो जाती है, अंदर की क्लीनिंग कैसे होगी। तो खूब पानी पीना चाहिए, सवेरे सवेरे 2-3 लीटर पी लो, देखो एकदम पेट साफ, सब साफ हो जाएगा। सारा दिन फिर जब भी मौका मिले 1 गिलास भर के पियो पानी। खाने से पहले 1 घुट पियो, खाने के बीच में इतना पी सकते हो, खाने के बाद भी इतना पी सकते हो, लेकिन तुरंत ज़्यादा पानी नहीं पियो, बाद में फिर भले पियो जितना पीना है। 1 घंटा जी, हाँ, किडनी अगर खराब हो जाता है, मैं देखिए ये सब बातें जो आपको सुना रहा हूँ, जब आपको किडनी खराब हो जाता है तो फिर आप उस समय अगर पानी 5 लीटर पी लोगे, आपका किडनी फिल्टर नहीं कर रहा है, आपके पेशाब में यूरिन ही नहीं जा रहा है, आप पानी पी लोगे तो फूल जाओगे। तो जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये तो मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, आपके किडनी में प्रॉब्लम हो गया, ऐसे समय पर डॉक्टर आपको जो राय सलाह दे रहा है वो फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही करना है।
उस समय आपको डॉक्टर, अगर आपका बॉडी से यूरिन ही नहीं निकल रहा है, आप पानी पी लोगे 5 लीटर तो क्या होगा? उसमें तो गिनती किया जाता है कितना यूरिन निकला 24 घंटे में, देखो मेजरमेंट करो, उससे 500 ml ज़्यादा पियो, बस उतना ही पीने के लिए बताया जाता है। क्योंकि हमारे सांस से, हमारे पसीने से जो भी निकलता है उसको इनविजिबल पर्सपिरेशन कहते हैं, वो 500 ml सारा दिन में होता है। तो जितना यूरिन आउटपुट निकला यूरिन में, उतना ही फिर 500 ml एक्स्ट्रा ऐड करके उतना ही पियो कहा जाता है। तो वो जिसको स्पेशल बहुत सारी बीमारियां हो गई है, वो डॉक्टर जैसे कहते हैं स्पेशल डाइट उनके लिए लेना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति, छोटा मोटा बीमारी किसी को है, तो ऐसे लोगों के लिए हेल्दी डाइट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हर कोई व्यक्ति फॉलो करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपके डॉक्टर जो बताते हैं वो भी फॉलो करो। लेकिन एक आम बात सुना रहा हूँ आपको, सुनिए। हमारे भोजन में कैलोरीज की बात मैं बता रहा था कि कैलोरीज वास्तव में 1500 से 2000 कैलोरी एक मीडियम टाइप का वर्कर के व्यक्ति के लिए चाहिए। लेकिन बहुत हैवी वर्कर है, बहुत कोई तगारी उठाता है, मजदूरी करता है, तो उसको 3000 कैलोरी तक भी आवश्यकता हो सकती है, 3500 तक भी आवश्यकता हो सकती है। कोई बहुत बैठा है, सीडेंट्री है, उसको 1500-1200 कैलोरी सफिशिएंट है। कोई वजन घटाना चाहता है तो 1200 कैलोरी खाओ। लेकिन कैसे पता चले हमारे भोजन में कितने कैलोरी है? जो भी अनाज हम खाते हैं, 1 ग्राम अनाज में 4 कैलोरी होते हैं। जो भी दालें खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, उसमें 1 ग्राम में 4 कैलोरी होते हैं। लेकिन 1 ग्राम तेल घी में 9 कैलोरी होता है, 2.5 गुना। तो इसलिए तेल घी जितना कम करेंगे तो ही हम मोटापा से बचेंगे। तेल घी माताएं खिलाते रहते हैं, जिसके कारण सब पूरे मोटे होते जा रहे हैं। इसलिए घर में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक स्टेप आप आज से फॉलो करना है कि घर में कितने फैमिली मेंबर गिनती कीजिए। सारे महीने में तेल घी कितना यूज होगा सोचिए। आप भले कैन लेके स्टोर में रख लो, लेकिन किचन में 10 दिन का ही निकालो। 10 दिन पूरा हो गया, फिर 10 दिन का निकालो, फिर 10 दिन। नहीं तो एक यहाँ जो सासू वगैरह बैठे हैं, खुद खाना नहीं बनाते हैं, मदर इन लॉ सब बहू बनाती है, आप यहाँ जाके 1 महीना का निकाल के दे दिए, वो तो 5 दिन में ख़त्म कर देगी सारा, फिर क्या करोगे? तो बताना है कि ये हमें, देखो सभी सारे परिवार स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें इतना तेल घी यूज करें। तो 1 हफ्ता का निकालो, फिर उतना ही यूज करो, फिर नेक्स्ट हफ्ता निकालो। स्टोर में कितना भी भला टीन रखो, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से ही नुकसान होता है। तो देखिए, लेकिन ये जो अनाज और ये सब बताया, उसमें भी कौन गिनती कैसे करेगा? वेरी सिंपल फार्मूला आपको बता देता हूँ जो याद रहेगा। आप 1 चपाती खाते हो, एक नींबू साइज का इतना छोटा सा आटे का बॉल बना के जो चपाती बनाते हो इतने साइज का पतली, और उसमें तेल घी नहीं है, तो 1 चपाती खाओ तो उसमें 100 कैलोरी होता है। 1 कटोरी चावल ले लो, पका हुआ चावल 1 कटोरी 100 ml साइज का, दबा दबा के नहीं बताया था, सिंपल, तो 100 कैलोरी होता है। अगर 1 कटोरी 100 ml का, घर में सबके कटोरियाँ जो साइज है 100 ml का होना चाहिए, तो 1 कटोरी अगर सेमिया बना के खाते हो तो 100 कैलोरी है। 1 कटोरी पोहा बना के खाते हो तो 100 कैलोरी है। तो इसको कहते हैं रूल ऑफ 100। एक एप्पल खा लिया 100 कैलोरी, एक नाशपाती खा लिया मीडियम साइज का 100 कैलोरी, एक मौसम्बी खा लिया 100 कैलोरी, एक केला खा लिया 150-200 कैलोरी है। एक सिंपल डोसा खाया 100 कैलोरी है। मोटा उत्तपा बना दिया 150 कैलोरी हो जाएगी। 1 कप दूध पी लो 100 कैलोरी है। 1 कप चाय पी लो 100 कैलोरी। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ 100। तो इसलिए आप सारे दिन में कितनी कैलोरीज खाए हो गिनती करना। कई लोग कहते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन एक माता आई थी इतनी मोटी, मैं बोला कि माता जी थोड़ा सा ध्यान तो रखो, कहती है मैं कुछ नहीं खाती हूँ डॉक्टर साहब। मैं बोला अच्छा चलो, मैं आपको नहीं पूछता हूँ कि क्या खाती हो नहीं खाती हो, लेकिन किस में कितनी कैलोरी होती है थोड़ा गिनती करना। कल सारा दिन सवेरे से लेकर रात तक क्या क्या खाई है और गिनती करना कितनी कैलोरी सारा दिन में खाई हो। आप मुझे कैलोरी बताना। तो सारा बता दिया किस में कितनी कैलोरी होती है। और 1 ग्लास छाछ पी लेंगे 10 किलो 15 कैलोरी होगी। एक इतना भेलपुरी बना के खा लिए, उसमें खूब सब्जियां डाल के भेलपुरी बना के खा लिए, इतना खा लिए, वो 50 कैलोरी होगी। लेकिन पता है एक रबड़ी का इतने छोटी सी कटोरी खा लिया 700 कैलोरी। तो हम क्या खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी होती है हमें समझने की बात है। तो माता जी 5 मिनट रुक गई, कहती है डॉक्टर साहब मैं तो कल 5000 कैलोरी खाई हूँ। कहते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं। तो कहने का मतलब हम क्या खाते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें कितनी कैलोरी है इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम जो खाते हैं उसमें फट से शुगर कौन सी चीज़ से बढ़ता है हमें समझना चाहिए, जिसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। कुछ खान पान की चीज़ खाते ही शुगर फट से बढ़ जाएगा, कुछ खान पान की चीज़ें में फट से शुगर नहीं बढ़ता है। जो चीज़ें खाने से फट से शुगर नहीं बढ़ता है ऐसी चीज़ें लेना है। जैसे दाल बनाते हो घर में, सब छिलके वाले दाल बनाओ, देखो उसमें
बहुत अच्छा। जितनी रेसाएं होगी उसमें छिलके वाले कोई भी अनाज लेके बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए। सब्जियां खाएंगे फट से शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आटे का ब्रेड है, आटे का रोटी बनाए और गेहूं के, और उसमें जैसे ओट्स हैं कि ये सब जो फ्रूट्स देख रहे हो आप, देखो खरबूजे तरबूजे आदि, इसमें मीडियम बढ़ता है। लेकिन आप पोहा खा लिए, बासमती रिफाइंड चावल खा लिए, आलू खा लिया, हनी ले लिया, फ्रूट जूस ले लिया, बर्फ़ी पेड़े खा लिए, आम खा लिया, ये खाते ही फट से शुगर बढ़ जाता है एकदम। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो तो बहुत अच्छा। तो ये हम ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक रूल कहते हैं। जैसे आप रास्ते में चलते समय अगर आपके सामने ग्रीन लाइट देखते हो तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? गो अहेड। येलो लाइट देखते हो तो क्या करते हो? थोड़ा सा इधर उधर देख के स्लो करके चलना पड़ता है। रेड लाइट देखते हो तो स्टॉप। इसी प्रकार हमारे भोजन में भी 3 प्रकार के भोजन है, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है, कुछ येलो है। ये कलर के आधार से नहीं है, कुछ खान पान चीज़ के लिए आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। जैसे सब्जियां बताया, जैसे आपको बताया वेजिटेबल सूप, टमाटर सूप, छाछ, ग्रीन सिग्नल। कुछ आपको येलो सिग्नल, कुछ रेड सिग्नल। तो कौन सी चीज़ आपके लिए रेड सिग्नल है मैं बता देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सोच समझ के खाओ। जैसे मान लीजिए कोई आटे का ब्रेड बनाता है, ब्राउन ब्रेड जिसको कहते हैं, ग्रीन सिग्नल। अगर सफ़ेद मैदा का ब्रेड खा रहे हो तो येलो हो जाता है। लेकिन मान लीजिए बाजार के जो केक्स हैं, कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, ये खा रहे हो, सब रेड है, सब रेड है। तो सोच समझ के खाओ। इसी प्रकार मान लीजिए कोई घर में चपाती बनाता है, आटे का चपाती बनाता है, गेहूं का, बाजरे का, मकाई का, जो भी चपाती बनाता है वो है ग्रीन। लेकिन मान लीजिए मैदा का कुछ बनाता है, नान बनाता है, रोटी बनाता है, वो सब हो गया येलो। लेकिन अगर उसको तल दिया, पूड़ी बना दिया, या घी लगा के पराठा बना लिया, वाह मस्त हो गया, कल्याण, लाल हो गया सब। इसी प्रकार आप देखिए, अगर ब्राउन राइस लेते हो, सेला चावल खाते हैं, जो बताया पहले उबाल के धान को सुखा के मिलिंग करते हैं, ब्राउन राइस, तो ये ग्रीन है। अगर आप वाइट राइस खाते हो, जो भी सफ़ेद चावल बाजार में मिलता है वो सब येलो है। लेकिन उसमें घी लगा के पुलाव बना दिया, बिरयानी बना दिया, वाह बस, टेस्ट तो लगेगा लेकिन हो गया कल्याण सब। तो इसलिए आपको समझना है मैं ग्रीन खा रहा हूँ, येलो खा रहा हूँ कि रेड खा रहा हूँ। अगर रेड चीज़ें खा रहे हैं तो शरीर के लिए नुकसान करेगा। ये सब चीज़ें देखिए, ग्रीन सलाड अगर खा रहे हो तो ग्रीन है। सलाड में कई चीज़ें लोग डालते हैं, उसमें सारे हाई कैलोरी चीज़ें, और उसमें क्रीम, चीज़, ये सब चीज़ें डाल दिया तो बस कल्याण हो गया, रेड हो गया सब। इस प्रकार अगर फ्रेश फ्रूट खाते हो तो ग्रीन है। लेकिन अगर उसका जूस बना के लिया, फ्रूट जूस बना के पी लिया तो येलो हो गया। लेकिन उसमें अगर अच्छी तरह से चीनी आदि डाल के खूब और टेस्टी बनाने के लिए डाल दिया, और बाजार में जो फ्रूट्स मिलता है कैंड फ्रूट्स, वो सिरप में, चीनी की सीरा में डुबो के रखते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं लोग, खाते हैं, वो सब रेड है। तो इसलिए हमें देखना है, ये सब बाजार की चीज़ें, ये सब रेड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें रेड मार्क है। ये खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक है। ये सब कैंडीज़, चाहे ये सब फ्रूट, टिंड फ्रूट्स, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो भी चीज़ें बाज़ार में ये सब मिलते हैं, ये सब बहुत नुकसानकारक है। इसी प्रकार ये सब केक्स, कुकीज़, बिस्किट्स, ये सब फ्रेंच फ्राइज़, ये सब चीज़ें रेड मार्क है, ये सब रेड मार्क है। और ये सब बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें तो बहुत गंदी आइटम है, बहुत गंदी आइटम है। ये खाते ही हम सभी बीमार हो रहे हैं। हमारे भोजन में सबसे इम्पोर्टेंट है वास्तव में हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को ब्रेन फूड कहा जाता है। हमारी मेमोरी ठीक हो रहती है, पढ़ाई में बच्चे होशियार बनते हैं। कोई भी अगर ब्रेकफास्ट करता है तो मोटा कभी नहीं होगा। जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, रात को भोजन किया, दूसरे दिन 12 बजे भोजन करेंगे, तो कितना 12 घंटा डिफरेंस, 14 घंटा डिफरेंस हो जाता है। तो एकदम ज़्यादा खाएंगे फिर मोटे होते हैं। तो ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है, बॉडी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा। डायबिटीज़ मरीज को कभी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए। और हम घर में यूजुअली जो साउथ इंडियन होते हैं, देखना एकदम 8-10 इडली खा जाएंगे, थोड़ी सी सांभर, थोड़ी सी चटनी, लेकिन नहीं, ऐसा होना चाहिए।
2-3 इडली भले खाओ, लेकिन सब्जी डाल के इडली बनाओ तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार डोसा भी 8-10 डोसा खा जाएंगे, वो भी ठीक नहीं है। उसमें वेजिटेबल स्टफ डाल दो, उसमें कुछ भी अंकुरित आदि डाल दो, कि मूंग के छिलके वाले मूंग के डोसा बनाओ तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। घर में कुछ भी बनाते हो उसमें अगर खूब सब्जियां डाल के बनाते हो तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो भी बनाओ, चाहे पोहा, चाहे उपमा, चाहे दलिया, जो भी बनाते हो माताएं, याद रखो उसमें सब्जियां खूब डालो, सब्जियां डाल के खाओ। तो ये सब हेल्दी ब्रेकफास्ट है। चाहे ब्रेड भी खाते हो तो ऐसे नहीं खाना, उसमें खूब वेजिटेबल डाल के खाओ तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। चटनी बता रहा था, ये नहीं लेना चाहिए आपको। घर में पुदीना, धनिया, ये सब अदरक आदि डाल के चटनी बनाओ, ये अच्छा है। इवनिंग में घर में देखो तो माताएं ये सब खिलाते रहते हैं, तली हुई चीज़ें, मिक्सचर, ये सब खाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। चना चाट बनाओ, परीज बनाओ, भेलपुरी बनाओ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट थोड़ा खा सकते हो। हमारे लंच में 50% तक वेजिटेबल हो तो बहुत अच्छा। चपाती 2-3 चपाती खाओ, थोड़ी सी दाल खाओ, रायता खाओ, मिल्क प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी। चावल खाना है तो 1 कटोरी थोड़ा सा लो, चलेगा। ये हेल्दी है। और बीच में नाश्ता और लंच के बीच में 11 बजे एक कोई ना कोई फ्रूट्स खाना चाहिए। एक थोड़ा सा कोई भी और चीज़ें ले सकते हो, जैसे स्प्राउट्स ले सकते हो, 1 कटोरी ले सकते हो, या कोई भी परीज बना सकते हो, मुरमुरा ले सकते हो, या कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। ये सब चीज़ें बीच में हल्का नाश्ता के रूप में ले सकते हो। सवेरे फ्रूट्स ले लो, दोपहर को ये सब चीज़ें, रोस्टेड सोयाबीन, चने आदि ले सकते हो। गेहूँ बहुत अच्छा होता है। गेहूँ को देखना, गेहूँ को थोड़े से उबाल दो और उसको सुखा दो, फिर वो जो मुरमुरे को जैसे रेती में भूनते हैं ना, ऐसा भून लो। देखो गेहूँ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। वो थोड़ा सा इतना खा लो, रोस्टेड चने आदि खा लो, बहुत अच्छा है। तो हम अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, जितना हो सके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाएं। ये सब अनहेल्दी चीज़ें, मार्केट की कोई भी चीज़ें नहीं खाएं। हमारे देश की ही तो कहावत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, कभी बीमार नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ, हम टेस्ट के पीछे जाके दुनिया की क्या क्या गंदी चीज़ें खाते रहते हैं, फिर इसलिए बीमार हैं। तो हेल्दी डाइट में हमारे जितना हो सके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये फूड पिरामिड कहा जाता है, जितना हो सके हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होना चाहिए। थोड़ा सा कम अनाज होना चाहिए, थोड़ा सा कम मिल्क प्रोडक्ट और डायरी प्रोडक्ट होना चाहिए, कि प्रोटीन्स कम होना चाहिए। सबसे कम तो आइसक्रीम, चॉकलेट, घी, मक्खन, बटर, ये सब जितना कम हो सके उतना अच्छा है। सो चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ। आप खान पान थोड़ा सुधार लो, देखो जीवन ही बदल जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। आज विदेश में और हमारे भारत में जो वैज्ञानिक स्टडी किए हैं, देखा गया है ज़्यादा हम ये तेल, घी, मक्खन, बटर, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, चावल चपाती ज़्यादा खा रहे हैं, जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। इसलिए इसको कम करते जाएं और जीवन में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। ओके।